Good morning, dear student. Today I discuss chemistry chapter first, chemical reaction and equation. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बताया कुछ, आज उसके आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, आज मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are 5 types of chemical reaction. First is combination reaction। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आर एक्शन बोल सकते हैं। सेकेंड इज डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and fifth is redox reaction। ये जो redox reaction है, थोड़ा मैं इसके बारे में और डीप में बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो redox reaction है, ये जो लिखा रेड मतलब होता है आपका रिडक्शन, और ये जो ऑक्स लिखा है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो कहीं कहीं बुकों में आप जब देखोगे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग करके बोला है। हम उसको एक भाषा में, एक वर्ड्स में रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and fourth is double displacement reaction and fifth is redox reaction। अब हम एक एक रिएक्शन के बारे में आपको डीप से बताते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसके आगे। तो है कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच two or more compound or molecules combine into single compound or molecule is called combination reaction। तो इसको मैं लिख देता हूं, those reaction in which two or more compound or molecule combine into single compound is called combination रिएक्शन। अब देखो इसको एग्जांपल से कैसे करें। हमने बोला है दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड और मॉलिक्यूल कंबाइन इनटू सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये देखिए दो मॉलिक्यूल, और ये जब कंबाइन होते हैं तो ये सिंगल कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम है अमोनिया, जिसको हम लोग कहते हैं NH3। तो दो कंपाउंड को मिलाकर दो मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, और कंबाइन होकर ये क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तो उसे हम क्या कहते हैं,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर कंपाउंड और मॉलिक्यूल combined into single compound is called combination reaction। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर बना दिया NH3। एक एग्जाम्पल और ले देता हूं, जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा जल वाटर बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2। तो H2 प्लस O2 ये क्या बना दिया? H2। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है, और ये भी एक क्या है? मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल मिलकर कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल हुए, 2 मॉलिक्यूल हुए। और 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या हमारे पास सिंगल कंपाउंड बना दिए। अगर इस सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन बन गया क्या? दो रिएक्शन इन विच टू आर मोर कंपाउंड combined into single compound is called combination reaction। I hope आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच one compound form 2 or more compound or molecule is called decomposition reaction। आप देखो मैं इसको आपको समझा देता हूं। लिखा है क्या? दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड फॉर्म बनाता 2 or more कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को बनाता या मॉलिक्यूल को बनाता, उसे हम लोग डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं आपका NH3 को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब NH3 को हीट कर देंगे तो आपका नाइट्रोजन और ये क्या? हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। NH3 को जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? N2 लिखा है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, और यहाँ पर कितने हैं? 2। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये एक बैलेंस रिएक्शन है। और एक एग्जांपल है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, अगर हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं तो ये आपका बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक क्या है? कंपाउंड है, और ये क्या है? एक कंपाउंड मिलकर 2 या 2 से अधिक 2 or more, देखो लिखा है डेफिनेशन नंबर 2 or more कंपाउंड और मॉलिक्यूल। अगर एक कंपाउंड से 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं तो हम लोग इसको डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। दिस रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्कम्पोजिशन
अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन किसका अपोजिट होता है, तो आप बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट जो डिफिनेशन है, अब मैं नेक्स्ट डे से आपको बताऊंगा। आप दो रिएक्शन तैयार रखिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड आपका डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और फिफ्थ आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।